दोस्तों WMMA की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऑफिशियली चाइना को ओवरटेक करके इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बना लिया है। भारत के ऊपर यूएस और रशिया की एयरफोर्स है और कोई भी नहीं है। पाकिस्तान जो हम लोगों के खिलाफ खराब नैरेटिव क्रिएट करता आया है, बेसिकली इसकी रैंक अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपरली हंसी आएगी। और इस रैंक के आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि आज की जंग चाइना वर्सेस वर्ल्ड है और इस युद्ध के अंदर यूएस का साथ देगा भारत, और भारत को एक क्लोज अलाई अचानक से अमेरिका बताने लगा। थोड़े समय पहले यही अमेरिका भारत को कह रहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर भारत आएगा, हमको सॉरी कहेगा, ब्रिक्स को छोड़ेगा और अमेरिका के साथ में अपनी पार्टनरशिप ज्वाइन करेगा। अचानक से अमेरिका का वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ चुका है कि चाइना के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो भारत की आवश्यकता अमेरिका को सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। क्या एग्जैक्टली हुआ है यहां पर, भारत की एयरफोर्स की पावर क्यों ज्यादा है, अमेरिका ने यहां पर क्या स्टेटमेंट दिए हैं, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली WDMMA ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया कि किस देश के पास में बेटर एयर पावर कैपेबिलिटीज हैं, जिसके अंदर इन्होंने हर देश की एयरफोर्स, नेवी को अलग अलग रखा है, इवन आर्मी को भी अलग रखा है। तो अमेरिका को इन्होंने टॉप पे रखा है, फिर उसके बाद में आपको रशिया देखने को मिलेगा। बट आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना, इंडियन एयरफोर्स यहां पर चाइनीज एयरफोर्स से आगे है, जबकि चाइना की एयरफोर्स के पास में ज्यादा हथियार है, उसके बावजूद भी आप यहां देख सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाकिस्तान जो भारत को 6-0 और इस तरीके के इशारे करता रहता है, फेक नैरेटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट करता है, इस पाकिस्तान की रैंक क्या है आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। पाकिस्तान की रैंक 18 है और इंडिया की रैंक आपको यहां पर 3rd दिखाई देगी, जो कि क्लियर है कि पाकिस्तान से काफ़ी आगे हमारी एयरफोर्स है। पाकिस्तान की एयरफोर्स से बेहतर कोरिया, जापान, यूके इनकी एयरफोर्स देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ठीक है, यूएस फर्स्ट पे है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे इंडिया है और फोर्थ पे चाइना है, पर चाइना के पास तो ज़्यादा हथियार है, तो वो हमसे आगे क्यों है। तो देखो बेसिकली WDMMA की रिपोर्ट जो होती है वो केवल फाइटर जेट की बात नहीं करती, वो केवल हथियारों की बात नहीं करती, यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं जिनका ये लोग प्रयोग करके ट्रूवल रिपोर्ट्स जो हैं वो निकालते हैं। इस ट्रूवल रेटिंग के अंदर क्वालिटी एंड मॉडर्नाइजेशन इनको तो कंसीडर किया जाता है, उसके साथ में फ्लीट बैलेंस की भी बात की जाती है। फ्लीट बैलेंस मतलब फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर, इन सब का एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस फाइटर जेट ही है और हेलीकॉप्टर ही नहीं है, तो जो हेलीकॉप्टर वाला काम है वो कौन करेगा, वो फाइटर जेट नहीं कर सकता ना। मतलब सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में बराबर तलवार और सुई है कि नहीं है, वो चीज चेक की जाती है फ्लीट बैलेंस से। फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक और सपोर्ट कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब अचानक से अगर युद्ध हो गया तो फिर खुद के फाइटर जेट बनाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो फाइटर जेट है वो तो युद्ध के अंदर खत्म हो जाएंगे, तब क्या किया जाएगा उसके ऊपर भी बात यहाँ पर होती है। और फिर फोर्स का एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया ने चाइना को सरपास इसलिए किया है क्योंकि भारत की जो यूनिट्स हैं वो बैलेंस्ड यूनिट्स हैं, जहां पर भारत के पास में बेटर डाइवर्सिटी है। मतलब अगर आप भारत के अंदर फाइटर जेट की बात करोगे तो ये 31% है, हेलीकॉप्टर की बात करोगे तो ये 29% है, ट्रेनर की बात करोगे तो 21% है। वही अगर मैं चाइना की एयरफोर्स की बात करता हूं तो इनके पास में फाइटर जेट ही डोमिनेटेड है 52%, यानी कि बैलेंसिंग कैपेबिलिटी नहीं है। साथ में भारत की जो एयर पावर है उसकी स्ट्रेंथ आपको राफेल, सुखोई, तेजस, MK1 देखने को मिलेंगे, जहां पे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है और साथ में हमारे पास में 4 जनरेशन भी है। वहीं चाइना के पास में 5th और 4.5 जनरेशन दोनों फाइटर जेट देखने को मिलेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो चाइना हमसे आगे है। पर हम अगर हेलीकॉप्टर, ट्रेनर फ्लीट्स इनकी बात करें,
इंडिजिनाइजेशन के अपकमिंग एयरक्राफ्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर भारत जो है वो चाइना से बेहतर बताया गया है। इसी वजह से भारत की रैंक जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, डिस्पाइट चाइना हैविंग मोर फाइटर जेट्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसकी के साथ में एक पैरेलल डेवलपमेंट यहाँ पर ये भी हुआ है कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेजर सेक्रेटरी द्वारा कहा गया कि दुनिया आज यूएस वर्सेस चाइना से नहीं जूझ रही, बल्कि चाइना वर्सेस वर्ल्ड से जूझ रही है। हालांकि रियलिटी में देखें तो ऐसा नहीं भी होगा, बट अमेरिका जो है वो इसी तरीके से नैरेटिव क्रिएट करता है। तो अमेरिका ने अपने नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए कहा कि देखो चाइना जो है वो पूरी दुनिया का दुश्मन है, और चाइना ने जो रेयर अर्थ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके बाद रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए, मोर पावरफुल बनाने के लिए, सप्लाई चेन को और बेहतर करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को भारत जैसे देशों की ज़रूरत है। और भारत की यहाँ पे जम के तारीफ की गई। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पूरी दुनिया के सामने मजाक बना हुआ है। ये ऑड दिन के अंदर कहते हैं कि अरे भारत तो डेड इकोनॉमी है, हम तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अचानक से इवन दिन में आएंगे और कहेंगे कि भारत जो है उसके प्रधानमंत्री बहुत बेस्ट हैं, वो तो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, भारत की हमको ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। इस तरीके से आपको ना बिल्कुल अमेरिका मजाक बनता हुआ दिखाई देगा। और अभी अमेरिका का मजाक इन्होंने खुद ने बनाया है। जब थोड़े समय पहले इन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, इसके बाद में इन्होंने कहा कि इंडिया तो हमको आएगा, सॉरी कहेगा, ब्रिक्स रशिया को छोड़ेगा और अमेरिका को ज्वाइन करेगा। अब यही अमेरिका भारत के चरणों में आ रहा है बाकायदा और कह रहा है कि प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करो और रेयर अर्थ के सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत बनाने में हमारी मदद करो। क्योंकि अगर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो अमेरिका को भारत की ही ज़रूरत पड़नी है। अब बात आती है कि अमेरिका के साथ चाइना का ऐसा क्या हो गया। थोड़े समय पहले तो चाइना अमेरिका ठीक ठाक चल रहे थे, अभी तो इनकी मीटिंग भी होने वाली थी। तो देखो बेसिकली हुआ क्या कि देखो अमेरिका और चाइना के बीच में आपस में ट्रेड डील हो गई थी, चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, टैरिफ जो है उसको कम कर दिए गए थे अमेरिका द्वारा, लगभग 30% ही चाइना के ऊपर लगाए जा रहे थे। बट यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में एक बैठक होने वाली थी। जस्ट इस बैठक के पहले चाइना ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और ये रेस्ट्रिक्शन मेजरली अमेरिका के लिए थे। चाइना ने भारत को तो ये तक कह दिया कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल देने को तैयार हैं, बस आप अमेरिका को उसको मत देना, जो कि क्लियरली अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो हैं ही, आप जानते हो एकदम फूफा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके बाद में बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम भी अब चाइना के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, जिसके बाद ऑफिशियली ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस चाइना के बीच में। ऐसी कंडीशन में चाइना को ट्रेड वॉर में हराने के लिए, क्योंकि देखो आप मानो चाहे नहीं मानो, भले ही अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, चाइना जो है वो दुनिया के अंदर मेजर मैन्युफैक्चरर है। अमेरिका में जो भी कंजप्शन होता है मैक्सिमम चाइना से आता है। ऐसी कंडीशन में चाइना को अगर रिप्लेस करना है तो अमेरिका को चाहिए वर्कफोर्स, अमेरिका को चाहिए पावर, और वो वर्कफोर्स इंडिया के अलावा और कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता। इसी कारण से अमेरिका अब भारत की शरण में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।